लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। वो कई बार आ जाते हैं पेपर में। फर्स्ट एग्जांपल इज वी हैव कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यानी कि जिस किसी चीज के अंदर से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है, उसको हम बोलेंगे आर फॉर रिमूवल, आर फॉर रिड्यूस। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर ऐड होना है तो एक ही रिएक्शन में यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है, मतलब किस में से ऑक्सीजन निकल रही है, कॉपर ऑक्साइड में से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या है, ये आपका है कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। साथ में आपसे ये भी पूछ देगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कि किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन के साथ। और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीज है, दोबारा देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होगा यहाँ से, और इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, निकल रहा है, तो बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखना, रिडक्शन मतलब किस चीज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कॉपर ऑक्साइड में से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही, कॉपर ऑक्साइड, इसके अंदर ऑक्सीजन मिल रही है, हाइड्रोजन। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पर, क्लियर। दिस इज योर एग्जांपल नंबर, लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2। एक और देख लेते हैं, सेकंड नंबर एग्जांपल। वी हैव लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन एंड इट विल बी प्लस, तो बैलेंस कर लेते हैं। इन दिस इक्वेशन व्हाट इज हैपनिंग, PbO, रिएक्टेंट की साइड देखिए, यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, यहाँ सिर्फ लेड है। इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी चीज में से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। वीडियो में देखिएगा, मैंने वीडियो आपको अच्छे से बताया। अब यहाँ पर कॉपर कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब अगर किसी चीज में से ऑक्सीजन निकल रही है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, और अगर किसी चीज में ऑक्सीजन मिल रही है, किसी रिएक्टेंट के साथ अगर ऑक्सीजन हो रही है तो क्या बोलेंगे, समझ में आ रही बात, सिंपल सी बातें हैं। और ऑक्सीडेशन को एक तरीके से और समझ सकते हो, अगर किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन निकल जाएगी, या यूं कहिए कि अगर किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है लेकिन या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन में अगर किसी चीज में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, निकल रही है, और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, दोनों में से कोई एक केस होगा तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या आपसे पूछेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ चीजें आपसे पूछेंगे, जैसे रिडक्शन इसमें किसका हो रहा है। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन किस में से निकलेगी, जाहिर सी बात है लेड ऑक्साइड में से। रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज अगेन लेड। पूछ सकता है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यानी कि किसके साथ आपका ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का।
और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या है? ऑफ कोर्स कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी? कार्बन को यूज करेगी। These are the two examples by which you can understand what is oxidation and what is your reduction. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हमारे लिए कुछ नई डेफिनेशन वहां से निकले। We have next example, very interesting. 2O2 hydrogen peroxide will get converted into H2O plus. अब ध्यान से समझना भाई, यहाँ से आपका क्या क्या हो रहा है, यहीं से आपके एक डेफिनेशन, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। डेफिनेशन तो छोड़ दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है। H2O2, ये H2O2 है, कन्वर्ट हो गया H2O में, इसका मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया। हम इसको क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? जहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल गया है, तो हम क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्या तो था मैंने, या तो आपका ऑक्सीजन गेन हो जाए ऑक्सीडेशन में, या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो दोनों केस में उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से समझना, सिंगल एक रिएक्टेंट है, एक एलिमेंट है आपका, सिंगल रिएक्टेंट के अंदर आपका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है, देखिए आपके साथ। तो ऐसा जब हो जाता है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। द रिएक्शन इन विच a single reactant have both oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन मतलब सिंगल ही एक ही रिएक्टेंट है, उसी रिएक्टेंट का आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन इसके साथ में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी होती? रिडॉक्स में री का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें दोनों फंक्शंस परफॉर्म होते हैं इक्वेशंस के, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन। पिछले दो एग्जांपल जो मैंने आपको बताए थे, वहां पर रिएक्टेंट्स दो दो लिए थे हमने और दोनों रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया था और वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, रिडक्शन भी। ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स इक्वेशन। समझ में आई? बट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पर सिंगल एलिमेंट के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। ओके, सो दिस इज योर अबाउट रिएक्शंस। और ऑक्सीडेशन की बात चल रही है, साथ में आपको चलते चलते एक चीज और बता दो, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन क्या हो? ध्यान से समझना, जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जब किसी भी फूड एजेंट या किसी भी मटेरियल के साथ ऐड हो जाते हैं, सब मटेरियल के साथ ऐड हो जाते हैं, उसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। मीनिंग देयर बाय, इफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज गेट added is get added with any material, that process aerial oxidation. एरियल ऑक्सीडेशन का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एंड कोरोजन। चलिए पढ़ते हैं एरियल ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा और।
दो कॉन्सेप्ट है, रेंसिडिटी एंड कोरोजन, इनको जान लेते हैं। एरियल ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन that place in presence of air is known as aerial oxidation. I told you there are two examples of rencidity, or second is corrosion. So let us discuss what do you mean by rencidity. आप अच्छे से जानते हैं, फूड है, हम खाते हैं, पैकेज्ड फूड जिसको प्रोसेस फूड बोलते हैं, उसके अंदर आपका ऑयल एंड फैट होता है, वसा और उसके अंदर मिठास, शुगर होता है। ये जो ऑयल एंड फैट है, ये ऑक्सीजन के साथ आके ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज की वजह से इसके अंदर स्मेल आ जाती है। स्मेल भी कैसी? अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। इसी प्रोसेस को माय डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अगर इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, कैसे लिखें? द प्रोसेस which food containing fat and oil get oxidized presence of a presence gives unpleasant smell, pleasant smell and taste, known as NCD. You can expect this question in your exam. The process in which food containing fat and oil get oxidized in presence of air and pleasant smell taste is known as this aerial oxidation about. अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं बच्चों, रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए इस पर डिस्कस। नाउ बच्चों, खाना काफी प्यारी चीज होती है और कोई नहीं चाहेगा कि मेरा खाना खराब हो, स्पेशली जब हम पिकनिक पे जा रहे हैं और जो आपके पास चिप्स वगैरह है वो बिल्कुल खराब ना हो। चाहते हो ना खराब हो तो ये टॉपिक ध्यान से देख लो, पेपर में आएगा। ओके, और आप कहोगे सर आप तो हर टॉपिक के पीछे कह रहे हो पेपर में आएगा, बताओ 4-5 कोड आते हैं, आ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कैसे आप बचा सकते हो खाने को रेंसिड? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। सवाल नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो फूड को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास दो हैं। So by using antioxidant, we have two antioxidants, BHA, butylated hydroxyalcohol and butylated choline। जो आप चिप्स के पैकेट खाते हैं उन पर देखना BHA BHA लिखा हुआ होगा। तो कई बार हम कहते हैं ना ये एंटीऑक्सीडेंट क्रीम है या एंटीऑक्सीडेंट इस फ्रूट में ज्यादा होते हैं, मतलब क्या है कि वो आपको ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम कर देता है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी ऑक्सीजन कम कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा आपकी एज या चेहरे पे झुर्रियां आपकी कम आएंगे। ब्यूटी टिप दे रहा हूँ, फ्री में ले लो। और इसको ना आप अपने पास मत रखना, आगे और 5 लोगों को पहुंचाना है ना, तभी टूल्स ही प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छे और भी लाते हैं। तो ज्ञान बेटा बांटने से बढ़ता है। अब आप भी बांटते रहो, हम भी बांट रहे हैं। और आज के टाइम में ज्ञान बांटना कौन सी मुश्किल चीज? यू हैव योर सेल फोन, योर गैजेट, जस्ट क्लिक अ मैसेज और शेयर टू 5 पीपल। नेक्स्ट है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस, है ना। ये पेपर में आता है कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कट ऑफ कर देता है
एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ आपके फूड मटेरियल। दूसरा है बाय एयर टाइट कंटेनर, बाय एयर टाइट। एयर टाइट कंटेनर जिनके अंदर एयर नहीं जाती, नमकीन वगैरह हम रखते हैं जिसमें बिस्किट्स वगैरह, ताकि एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर उनके साथ ना आए। नेक्स्ट क्या है, बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम लाइट, बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम लाइट, लाइट से बचा के, क्योंकि लाइट जो सनलाइट है नॉट सनलाइट की प्रेजेंस में फूड यूजुअली गेट ऑक्सीडाइज्ड और रेंसिड हो जाता है। तो ये इन तरीकों से आप फूड को बचा सकते हो फ्रॉम कोरोजन है। कोरोजन सिंपल फिनोमेना है। जो मेटल है, आयरन की अगर हम बात करें तो चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको भी। कोरोजन कुछ नहीं, इट इज आयरन एक्सएच प्लस ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe.X का कलर हो जाता है ब्राउन। कोरोजन को आप एक चीज और कह सकते हैं, ईटिंग ऑफ मेटल, ऑफ मेटल। ये यहाँ पे डॉट एक्स क्यों लिखा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बेटा एटमॉस्फेयर वाटर यानी कि मॉइस्चर का जो कंटेंट वो फिक्स हो। कश्मीर में या गुजरात में, कन्याकुमारी में अगर आप वाटर क्वांटिटी की बात करें तो अलग अलग टाइप की वाटर क्वांटिटी, तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनवायरनमेंट, आयरन के अंदर कितना वाटर ऐड होगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेयर, ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर के अंदर कितनी मात्रा में नमी है उसके ऊपर। तो कुछ चीजें थी जो हमने पढ़ी। We started our topic from the reactions, then we go for equations, बैलेंस करना सीखा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखा हमने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीखा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमने देखी, साथ में हमने रेडॉक्स रिएक्शंस देखी, फिर हमने रेंसिडिटी देखा क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा, कोरोजन हमने पढ़ा। दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए होमवर्क है और उसको आप कंप्लीट करिए। तो स्कूल जी प्लेटफॉर्म पर जो आपको असाइनमेंट दिया गया उसको हमें सेट, उसी के बेसिस पे आपकी एक रिपोर्ट तैयार होगी और आपको मार्क्स मिलेंगे। और आपको करना इतना है बदले में, क्योंकि जैसे हमने कहा सभी टीचर्स हम कह रहे हैं इस फर्स्ट फ्री ऑनलाइन स्कूल ऑफ इंडिया, तो आपको जस्ट करना इतना है, जस्ट शेयर दिस प्लेटफॉर्म, दिस वीडियोज एंड दिस मोबाइल ऐप टू योर 5 फ्रेंड्स। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एसिड, बेस एंड सॉल्ट।